अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने पहले बात की प्रिमिटिव एट्रिया के अंदर सेप्टम की, प्रिमिटिव एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर सेप्टम की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रंकस आर्टियोसिस और बल्बस कॉर्डस के अंदर सेप्टम कैसे बनता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हार्ट ट्यूब को हम लोग यहाँ से काटते हैं और इसको ऐसे करके देखते हैं। ऐसे पड़ी हुई तो इसको ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पे रख लिया। तो हमें पता है कि सेप्टम बनता कैसे है। दो एंडोकार्डियल कुशन होते हैं, वो डेवलप होते हैं और वो आपस में एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। यहाँ पे नीचे भी बनता है एक सेप्टम और वो आपस की तरफ ग्रो कर जाता है, एंडोकार्डियल कुशंस ग्रो कर जाते हैं और ये सारा फिल हो जाता है। यहाँ से ये सारा यहाँ पे बन जाता है सेप्टम। अब अगर ये सेप्टम ऐसे ही बनता, ये देखें ऐसे स्ट्रेट ही पड़ा रहता है ऐसे, तो नीचे से कोई चीज़ एओर्टा वगैरह, नीचे से पल्मोनरी ट्रंक गुजर रही होती और ऊपर से गुजर रहा होता है एओर्टा। ये इसने डेवलप करना है। अब ये बन कहाँ पे रहा है, ये जब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कार्डियक लूपिंग पढ़ी थी, तो एट्रिया ऊपर गए थे और ये ट्रंकस आर्टियोसिस था और बल्बस कॉर्डस था और ये वेंट्रिकल था। तो यहाँ पे बल्बस कॉर्डस और ट्रंकस आर्टियोसिस, यहाँ पे ये बनने जा रहा है सेप्टम। तो सेप्टम जो है ये डिवाइड किस चीज़ को करेगा, यहाँ से हमें पता है कि एओर्टा एक तो निकल रहा होता है और एक पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है। तो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा एक ही जगह से निकलेंगे, तो इस सेप्टम ने इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करना है। अब अगर ये ऐसे ही बनता तो नीचे से जा रहा होता है पल्मोनरी ट्रंक और ऊपर से जा रहा होता है एओर्टा। लेकिन ये सेप्टम बनने के बाद क्या है, इसको एक अजीब सी क्या चीज़ आई, अब मैं क्या कहूँ यहाँ पे, कि जो सेप्टम बना है, सेप्टम जो है ये बनने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर गया। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो पल्मोनरी ट्रंक है वो पहले इसके ऊपर से गुजरेगा, फिर इसके नीचे से गुजरेगा। ऐसे पहले इसके ऊपर से फिर इसके नीचे से। अब जो एओर्टा है वो क्या करेगा, वो पहले इसके नीचे से और नीचे से जाने के बाद यहाँ पे एंड के इसके ऊपर से गुजरेगा। यहाँ पे शो किया हुआ है जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पहले इसके ऊपर से गुजर रही है, फिर इसके नीचे हो गई है। अब जो एओर्टा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा था वो पहले इसके नीचे से गुजर रही है और बाद में इसके ऊपर चली गई। ये फोल्डिंग अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ आएगा। बस आप इसमें फोल्डिंग ही है समझने वाली। अब इस चीज़ को यहाँ पे रख के देख लेते हैं। ये जो है फोल्डिंग जो है, ये सेप्टम यहाँ पे बना है, तो सेप्टम कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किया है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इसके पहले ऊपर से गुजर रही, फिर नीचे से। अब एओर्टा पहले इसके नीचे से गुजर रही है और फिर इसके ऊपर से गुजर रही है। अब यही चीज़ हम लोगों को मिलने में मिलती है एक्चुअल में जब हम लोग अडल्ट हार्ट देखते हैं इसकी पूरी डेवलपमेंट होने के बाद। तो हमें पता है कि एओर्टा पहले नीचे से है और बाद में ऊपर चला गया, और जो पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी, ये पहले ऊपर है और आगे जाके ये नीचे होगी। हमें ओरिजिनल हार्ट में भी यही देखने को मिलता है। तो ये ऐसे बनता है ट्रंकस आर्टियोसिस और कोनस कॉर्डेस का सेप्टम। असल में ये सेप्टम बनता ही पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने समझ लिया, इसको पढ़ लेते हैं। इन ट्रंकस आर्टियोसिस में क्या होता है कि दो स्वेलिंग्स बनती हैं, कुशंस वैसे ही बनेंगे और वो एक दूसरे की तरफ फ्यूज़ कर जाएंगे। और कोनस बल्बस कॉर्डेस के अंदर भी यही होगा, सेप्टम बनेंगे और वो एक दूसरे की तरफ फ्यूज़ कर जाएंगे। ये जो मेन चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, अब यहाँ पे स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग जो है जो एक दूसरे की तरफ ग्रो करेगी और एक स्पेशल कोर्स बनाएगी और एक स्पेशल सेप्टम। ये जो सेप्टम बना है ना, ये वाला जो सेप्टम, इसका नाम है एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। ये सेप्टम बना है जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को सेपरेट कर रहा है। एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम इन चीज़ों को डिवाइड कर रहा है ट्विस्ट होने के बाद। अब ये एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम कर क्या रहा है, ये एओर्टिक और पल्मोनरी चैनल को एक दूसरे से अलग कर